आज नशा मुक्ति अभियान चलाया गया और बड़े जोरों शोरों पर इसका कहीं ना कहीं संचालन भी किया गया घंटाघर चौक के ऊपर। लेकिन आज एक चीज़ और देखने को मिली घंटाघर चौक के ऊपर ही कि भाजपा के नेता कोई दिवस के रूप में हो, अभियान के रूप में हो, बनाने का काम हो तो वो बड़े जोर शोर से उस चौक के ऊपर दिखाई देते हैं। अधिकारी से कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते भी हैं और दिखते भी हैं। लेकिन क्या कारण है कि महामारी के अंदर वो लोग बहुत कम दिखे भी, चलन में भी नहीं रहे। लेकिन कोई भी अभियान हो, कोई शुरुआत हो तो भाजपा, चाहे सेंट्रल लेवल की बात हो, चाहे प्रदेश लेवल की बात हो, चाहे वो बात हो जिले लेवल की, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता आपको अच्छे से प्रोग्रामों पर जो सीख हो समाज के लिए वहाँ पर आपको खड़े हुए मिलते हैं। लेकिन जहाँ जो शहर की समस्या हो, चाहे आप किसी प्रकार की लगा लीजिए, इस महामारी के दौर में आपने भी देखा, भिवानी की जनता ने देखा और देश प्रदेश ने देखा कि भाजपा ने कितना सजग काम किया इस देश के लिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कितना काम किया इस देश के लिए, कितना काम किया अपने ज़िले के अंदर, कितना काम किया तमिल तहसीलों के अंदर। क्योंकि 3 महीने से लगातार हम कोरोना के ऊपर ही रिपोर्टिंग करते आ रहे। लेकिन शहर का सौभाग्य नशा मुक्ति अभियान चलाया गया और पुलिस की तरफ से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। अब देखते हैं इस पार्ट के अंदर पुलिस विभाग अपना कितना मुस्तैदी से काम कर पाता है और किस प्रकार से अपनी इस अभियान को सुचारू रूप से रूप दे पाएगा। क्योंकि बात की जाए नशे की तो नशा भी दिखता देखा जा सकता है, चाहे वो 2 नंबर के रूप में हो, चाहे वो 1 नंबर के रूप में हो। लेकिन बस ताकती कार्रवाई करनी पड़ती है, ऐसे ऐसे अभियान चलाने पड़ते, दिखाने पड़ते हैं। लेकिन डीएसपी साहब ने बताया, सर क्या कहेंगे, आज डिपार्टमेंट ने ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं शहर के अंदर। देखिए, मैं हमारे सभी संगठनों, हमारी महिला विंग, हमारे राहगिरी के जो इंचार्ज हैं, हमारे जो अन्य संगठन हैं, उन सभी का जो ये योगदान दे रहे हैं, जो समाज में नशा फैल रहा है और जो ये महामारी है, ये नशे का के कारण भी एक जो है इसमें बढ़ावा है। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो आप ये लगाओ कोरोना उसको निश्चित ही होगा, अब निश्चित होगा। तो इसलिए जो नशा लोग कर रहे हैं, जो खोखला कर रहे हैं, जैसे अफीम है, गांजा है, स्मैक है, वो परिवारों को समाप्त कर रहा है, युवा वर्ग को समाप्त कर रहा है, उसके नौकरियां नहीं मिल रही, उसके परिवार जो है ना बिल्कुल उजड़ने के कागार पर आ जाते हैं। तो ऐसे में हमारे जो संगठन है सभी वो मिलकर लोगों को जागरूक करने का जो काम कर रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से भी, पब्लिक से भी निवेदन करूंगा कि भाई ये जो नशे की लत है इससे दूर रहें और अपने परिवार को और अपनी ज़िंदगी को बचा के। डिपार्टमेंट ने ऑर्डर आया है या फिर आप पुलिस विभाग अपनी? देखिए, ये नेशनल लेवल पर चलाया जा रहा है ये अभियान, और आज सारे भारत में ही इंटरनेशनल ड्रग डे है, इसके ऊपर ये सभी लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। सभी संगठन इसमें शामिल है, पुलिस विभाग है, हमारी महिला संगठन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, हमारे जो राहगिरी के मेंबर्स हैं वो हमारे साथ हैं, हमारे आपके जो प्रेस के साथी हैं वो भी इस अभियान में हमारे साथ हैं। सर, अगर कहा जाए नशा दिवस के रूप में बनाया जाता है, नशा दिन के रूप में बनाया जाता है, लेकिन सर सरकारें इनके ऊपर लगाम क्यों नहीं लगा पाती? देखिए, सरकारें अपना पूरा प्रयास कर रही है, लगाम क्यों नहीं लगा रही हैं लगाम। जो भी नशा बेचते हैं उन व्यक्तियों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाती है, उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाती है। एनडीपीएस में ऐसा प्रोविज़न है, कोई भी व्यक्ति अगर नशा बेचता है और उससे अर्जित कोई भी संपत्ति उसके पास है, चाहे वो चल संपत्ति है चाहे अचल संपत्ति है, वो उसके किसी दोस्त की है, किसी रिश्तेदार की है, उसका साथ देने वाले की है, उस सारी प्रॉपर्टी को इस प्रावधान के अंतर्गत अटैच किया जा सकता है और वो सरकार जो है ना उसको सभी सीज कर सकती है। आज नशा मुक्ति अभियान चलाया गया और बड़े जोरों शोरों पर इसका कहीं ना कहीं संचालन भी किया गया घंटाघर चौक के ऊपर। लेकिन आज एक चीज़ और देखने को मिली घंटाघर चौक के ऊपर ही कि भाजपा के नेता कोई दिवस के रूप में हो, अभियान के रूप में हो, बनाने का काम हो तो वो बड़े जोर शोर से उस चौक के ऊपर दिखाई देते हैं।
जिला महिला अध्यक्ष बबीता तंवर भी मिलेगी नशा मुक्ति अभियान के ऊपर। तो पूछ लेता हूँ मैम, क्या कारण है कि भाजपा वाले अच्छे अच्छे काम में दिखाई देते हैं लेकिन सेवा काम हो तो वहाँ पे कम दिखाई देते हैं, कारण क्या? हम निरंतर सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। आपका देखने का नज़रिया पता नहीं कहाँ है, लेकिन हम तो निरंतर इस प्रयास में लगे रहते कि जहाँ बुराई हो और जहाँ मतलब कुछ भी गलत हो रहा हो तो वहाँ पे पहुँचने की हम पूरा प्रयास करते हैं। आपके शहर में कितने एरियो में ऐसा रहा कि प्रवासी के रूम में, लोकल रूम में भूखे सोए और वो अपनी सुविधाओं से वंचित रहे? क्या महसूस किया आपने? सब ऐसा है कि हमने हर जगह हमने महिला की जितनी हमारी पहुंच थी उस पहुंच के अकॉर्डिंग हमने हर वार्ड में, हर जिले के हर कोने कोने में हमने सबको सूचना किया था। जहाँ पे भी जो पॉइंट पर लोगों को वहाँ पर निरीक्षण कर रखा था कि यहाँ पर आपका निश्चित है काम को देखना, तो उधर जिम्मेवारी लगा रखी थी। और कहाँ किस पॉइंट पे कुछ लोग रह गए वो हमें जैसा नोटिस मिला हमने उनको भरपूर। कारण क्या बना? एमएलए आपका, पार्षद आपका चेयरमैन आपका, लेकिन फिर भी लोग रह गए महामारी में। सर मैम, अगर सारा तो किसका होगा तो आप लोगों का ही होगा। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहाँ पे कुछ प्रयास, हम पूरे प्रयासरत थे। अदरवाइज कहीं कोई रह गया हो उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया कि कोई भी वंचित ना रहे, कोई भूखा ना सोए। हर दिन हर संस्था के साथ हम जुड़े रहे हैं। आप निरंतर हमें देख रहे हैं कि हम हर संस्था के साथ जुड़कर ये निरंतर प्रयास करा कि हर घर। क्या अभियान चलाया लॉकडाउन के महीनों के अंदर? इन 3 महीनों के अंदर हर घर में खाना वितरण हुआ है। सरकार के प्रशासन के थ्रू हुआ है सर। सरकार ने प्रशासन को अथॉरिटी दे रखी थी, प्रशासन से भरपूर रूप से ये कार्यक्रम चलता रहा और हमें वहाँ पर एज ए वॉलंटियर के रूप में हमारी ड्यूटीज लगाई गई। हम उस ड्यूटीज के लिए निरंतर हम हर घर तक और वहाँ की मतलब गणना करके हमने घर घर तक खाना पहुँचाया है। ये स्वयं मैंने खुद ही पहुँचाया है। क्या कुछ देखा आपने इस लॉकडाउन में? और की बात देखो, देखने में तो देखो कई लोग जैसे प्रवासी मजदूर थे, जैसे वो भूखे भी रहे हैं, उनका काम धाम भी कम चला, तो हमने वहाँ पर निरंतर उनको काम भी मुहैया करवाया, प्लस हमने उनको खाना भी दिया, उनको मास्क, सैनिटाइजर। वो अब भी फिर भी लोग रोते हुए गए शहर से। सर भिवानी में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। ये तो आप खुद देख रहे हैं कि भिवानी में प्रशासन ने पूरा भरपूर प्रयास करा था ये सब कार्य करने में, लेकिन जो त्रुटियां थी उन त्रुटियों को अब भी पूरा किया जा रहा है। ओके, थैंक यू। अधिकारी से कंधे से कंधा मिलाकर साथ देखते भी हैं और दिखते भी हैं, लेकिन क्या कारण है कि महामारी के अंदर वो लोग बहुत कम दिखे भी, चलन में भी नहीं रहे, लेकिन कोई भी अभियान हो, कोई शुरुआत हो तो भाजपा, चाहे सेंट्रल लेवल की बात हो, चाहे वो प्रदेश लेवल की बात हो, चाहे वो बात हो जिले लेवल की, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता आपको अच्छे से प्रोग्रामों पर जो सीख हो समाज के लिए वहाँ पर आपको खड़े हुए मिलते हैं। लेकिन जहाँ जो शहर की समस्या हो, चाहे आप किसी प्रकार की लगा लीजिए, इस महामारी के दौर में आपने भी देखा, भिवानी की जनता ने देखा और देश प्रदेश ने देखा कि भाजपा ने कितना सजग काम किया इस देश के लिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कितना काम किया इस देश के लिए, कितना काम किया अपने ज़िले के अंदर, कितना काम किया अपनी तहसीलों के अंदर। क्योंकि 3 महीने से लगातार हम कोरोना के ऊपर ही रिपोर्टिंग करते आ रहे, लेकिन शहर का सौभाग्य, नशा मुक्ति अभियान चलाया गया और पुलिस की तरफ से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। अब देखते हैं इस पार्ट के अंदर पुलिस विभाग अपना कितना मुस्तैदी से काम कर पाता है और किस प्रकार से अपनी इस अभियान को सुचारू रूप से रूप दे पाएगा। क्योंकि बात की जाए नशे की तो नशा भी बिकता देखा जा सकता है, चाहे वो 2 नंबर के रूम में हो, चाहे वो 1 नंबर के रूम में हो, लेकिन बस ताकती कार्रवाई करनी पड़ती है, ऐसे ऐसे अभियान चलाने पड़ते, दिखाने पड़ते हैं। लेकिन डीएसपी साहब ने बताया वो बड़ा ही अच्छा बताया, लेकिन क्या करें, एक डीएसपी साहब की भी मर्यादा देखी जा सकती है, अपने पद की भी, अपने कद की भी। तो आपने ये देखा आज जो नशा मुक्ति अभियान चलाया गया भिवानी के घंटाघर पर, जहाँ पर यमराज तक विराजमान हुए, स्वर्ग सर उतरकर आज यमराज धरती लोक पर आए और जन लोगों को समझाने का काम किया। तो आज तो यमराज आ गया। यमराज आने से पहले शहर के अंदर करीबन 15 से 20 मिनट बारिश भी आई। रियलिटी बानी हो, बारिश तो आई, लेकिन 15-20 मिनट की बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया। ये मैं नहीं, ये कहीं ना कहीं मैं दुकानदार से भी बुझा सकता हूँ, इस बात की सच्चाई है।
बारिश आई, कितनी देर बारिश आई और कितना ज़्यादा पानी भर गया था? आधा घंटा बारिश आई थी। अच्छा, पानी तो देखेंगे कितना भरा है। भरा था। तो सुने आपने भाजपा नेत्री के भी विचारों में कुछ दिखा नहीं, क्योंकि धरातल पर हमने काम किया हुआ। ये कड़वा सच शहर के लिए भी, प्रदेश के लिए भी और इस देश की राजनीति के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो हाल हमने देखा वो लगता भाजपा नेताओं ने नहीं देखा। जनता अगर निर्भर थी तो कहीं ना कहीं जनता रसोई के ऊपर ही निर्भर नजर आई शहर की। अब ये मत कहना कि ये मास्क न लगा ले, अकेला बैठा हूँ, दूर दूर तक कोई को बैठा, एंडिंग कर दूँ फिर लगा लूँगा मास्क। तो कुल मिला के अच्छे काम के लिए काम कोई डिपार्टमेंट करे तो भाजपा शरीक हो जाती है, काम कोई संस्था करे तो भाजपा शरीक हो जाती है। अब पता नहीं भाजपा वालों को बुलाते हैं या फिर भाजपा है, कुछ भी कर सकती है। संस्था के लोग कम, भाजपा के लोग ज़्यादा चेहरे बन जाते हैं उस भीड़ के अंदर। जो प्रोग्राम जो संस्था या सरकारी डिपार्टमेंट किया जाता उसका दबदबा फिर खत्म हो जाता और वो भाजपा की ओर इशारा हो जाता कि भाजपा ने करवाया। अब देखिए समझे क्या नीति चल रही प्रदेश के अंदर, शहर के अंदर। बातें नीतियाँ तो नीति हैं, किस रूप में क्या नीति को चलाया जा रहा। ये इन तीनों से अजय नायक की ये खास रिपोर्ट जो आप अभी पूरी देख चुके। अगर न्यूज़ सही लगे तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट द्वारा बताना कि हमने क्या गलत किया और क्या सही साथ रूम में सवाल किए, क्या उनसे पूछा हमने।